सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में या उत्तल दर्पण में पहले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पे है, इन्फिनिटी पे है, अनंत पर स्थित है। और जो प्रतिबिंब बनने के नियम है उस आधार पर हम देखेंगे कि उसका जो प्रतिबिंब है वो किस जगह पे बनेगा और उसका जो नेचर या प्रकृति है वो कैसी होगी। तो ये आपका एक मिरर है, उभरा हुआ पोर्शन सामने है और धसे हुए पोर्शन में पॉलिश की गई है। प्रतिबिंब बनने के 2 नियम, 3 नियम में से 2 नियम लगाए जाने हैं। ये सपोज फोकस है और ये वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर है। आप जानते हैं अनंत से आने वाली किरणें आपस में समांतर होती हैं। तो एक किरण इस तरह से आई और यहां पे उसका परावर्तन होगा। समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये फोकस है। तो इस तरह से ऐसे किरण आई और यहां से परावर्तित होके ऐसे चली गई। तो ऐसे लगा जैसे यहां से आ रही है, प्रतीत हो रही है, यहां से आती हुई प्रतीत हो रही है। एक तो ये। दूसरा, एक किरण हम प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित करा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलरली फॉल कर रही है, लंबवत गिर रही है पृष्ठ पर। तो वो इसी मार्ग पे लौट आएगी। ये एक्चुअल में जो मुख्य अक्ष के अनुदिश किरण थी वो प्रकाशिक केंद्र की ओर जा रही थी, प्रकाशिक केंद्र की ओर जा रही थी और दर्पण से परावर्तित होकर के उसी मार्ग में लौट गई। तो ये दोनों ही किरणें, एक तो ये किरण और दूसरी ये किरण जो परावर्तित हुई थी, ये आपस में यहां फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो फोकस पर ही प्रतिबिंब बनेगा। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज है अपीयर्स एट फोकस, फोकस पर होगी। और जो उसका नेचर है वो वर्चुअल मतलब आभासी, सीधा, इरेक्ट और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड मतलब अत्यंत छोटा बनेगा। देखिए विद्यार्थियों, इस पहले केस को दूसरे दृष्टिकोण से फिर से देख रहे हैं। देखिए पिछले केस में हम लोगों ने अनंत से आने वाली 2 किरणों को लिया। वो दोनों किरणें मुख्य अक्ष के समांतर थी, आपस में भी समांतर थी। एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे थी, दूसरी किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे थी। अनंत से आने वाली दोनों किरणें आपस में भी समांतर हैं, मुख्य अक्ष के भी समांतर थी पिछले केस में। लेकिन अब हम इसी केस को दूसरे फिगर में दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं कि दोनों किरणें आपस में समांतर हैं लेकिन वो मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। सपोज ये मुख्य अक्ष है और ये दर्पण है। इस दर्पण को इस तरह से आप जानते हैं कि ये उत्तल दर्पण है और उत्तल दर्पण ये धसे हुए हिस्से में पॉलिश होती है, उभरा हुआ हिस्सा सामने है। अनंत से किरणें आ रही हैं, 2 किरणें ले रहे हैं, आपस में समांतर हैं। एक किरण ये है और दूसरी किरण ये 2 किरणें अनंत से आई, आपस में समांतर हैं। सपोज ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। आप जानते हैं कि फोकस से आने वाली किरणें, फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये पीछे बढ़ाया तो ऐसा लगा जैसे यहां से आ रही है। और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो वापस लौट गई, यहीं से वापस लौट गई। तो इसको पीछे बढ़ाया और इस किरण को पीछे बढ़ाया तो ये ऐसा लग रहा है जैसे यहां पे बीट कर रही हूं। तो यहीं पे प्रतिबिंब बन गया। अब ये किरणें वास्तव में तो मिल नहीं रही हैं। इसका मतलब जो इमेज है ये वर्चुअल या आभासी है। तो एक किरण ये फोकस की ओर जा रही थी, फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और दूसरा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए उसी मार्ग में
वापस लौट गई। इसको पीछे बढ़ाया और दूसरी इस किरण को पीछे बढ़ाया, दोनों यहां पे मीट कर रही है, तो यहां पे आभासी प्रतिबिंब बन गया। अब प्रतिबिंब का जो नेचर है वो आप देखिए, आभासी, सीधा और छोटा। अनंत से जो वस्तु से जो किरणें आ रही थी, वस्तु बहुत बड़ी थी और उसका जो प्रतिबिंब है वो छोटा सा बना है, और जो उसकी पोजीशन है वो फोकस पर बना है। देखिए विद्यार्थियों, सेकंड केस में ये आपका उत्तल दर्पण है, और इस उत्तल दर्पण में पिछले केस में आपने देखा कि वस्तु अनंत पे थी। अब जो वस्तु है वो अनंत और दर्पण के बीच में है, मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ये आपका उत्तल दर्पण है, ये पालिस है। इसका हमें सपोज ये वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है, तो प्रतिबिंब बनने के 3 नियमों में से 2 नियम आपको अप्लाई करने हैं। तो एक नियम हो गया, समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये किरण ऐसे गई, यहां पे परावर्तित हुई और ये ऐसे लौट गई, तो ऐसा लगा जैसे ये यहां से आ रही हो, ऐसा लगा जैसे ये यहां से आती हुई प्रतीत हो रही, फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही। दूसरा, ये प्रकाशीय केंद्र है, वक्रता केंद्र है ये दर्पण का। तो वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण बिना विचलित हुए उसी मार्ग में वापस लौटती है। आपको पहले ही पता है कि ये चूंकि परपेंडिकुलरली फॉल करेगी, लंबवत आपतित होगी, तो ये यहां पे आई, इस जगह टकराई और टकरा के यहीं से वापस होगी, तो ऐसा लगेगा जैसे इस जगह से आती हुई प्रतीत हो रही है, सी से। तो इस प्रकार ये दोनों किरणें, एक तो ये समांतर किरण परावर्तन के पश्चात इस मार्ग पे आई तो ऐसा लगा जैसे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, और दूसरा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पे लौट आई, दोनों को पीछे बढ़ाया तो ये यहां पे मीट कर रही है, यहां पे मीट कर रही है, मिल रही है। तो यहां पे वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बना, मीट करती हुई प्रतीत हो रही है, आभासी प्रतिबिंब यहां पे बन गया। ये जो पोजीशन है आप देख रहे हैं, फोकस और दर्पण के बीच की है। तो इस प्रकार अनंत और ध्रुव के बीच की पोजीशन में वस्तु रखी थी, और जो उसका प्रतिबिंब बना है वो फोकस और पोल के बीच में बना है, ये इमेज है। और इसका जो नेचर है वो आभासी, सीधा और छोटा, ये प्रतिबिंब का नेचर है। तो इस प्रकार आपने देखा कि अवतल दर्पण के 6 केस और उत्तल दर्पण के ये 2 केस आपको समझाया गया। तो अब ये जो प्रतिबिंब बनने के नियम के आधार पे 6 और 2 8 केस आपने समझे हैं, इनको अच्छे से तैयार करके कॉपी में लिख लीजिएगा। हमें न्यूमेरिकल समझना है। ये न्यूमेरिकल आपका है, द इमेज फॉर्म्ड बाई ए कॉन्वेक्स मिरर इज ओनली 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब एक उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब का जो साइज है वो वस्तु के साइज का 1/3 है। इफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 12 सेंटीमीटर, यदि दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट एंड वेयर इज द इमेज। तो वस्तु कहां है और प्रतिबिंब कहां स्थित है। तो देखिए, आपको पता है कि जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, F इज इक्वल टू प्लस
12 सेंटीमीटर। सेकेंड पॉइंट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है, सपोज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट x, then size of image equal to x by 3। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट x हो गया तो साइज ऑफ इमेज x by 3 हो गया। m इक्वल टू I अपॉन O, m इक्वल टू माइनस v अपॉन u भी होता है। I है x by 3 और O है x उसे x कैंसिल हो जाएगा, तो v अपॉन u इक्वल टू 1/3, सो u इक्वल टू माइनस 3v। अब अप्लाई कर देंगे मिरर फार्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f इज 12, v और u इज माइनस 3v। इस निगेटिव साइन की वजह से ये निगेटिव हो गया, u इज एक्चुअली माइनस 3v। ये 3 माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ओके, तो 3v 12 इंटू 2, v इक्वल टू 12 इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल टू 8। v इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जो इमेज है वो दर्पण से 8 सेंटीमीटर पीछे, पॉजिटिव साइन के साथ है ना, तो दर्पण से 8 सेंटीमीटर पीछे प्राप्त होगी। अब u की जो वैल्यू है -3v, -24 सेंटीमीटर। निगेटिव साइन का मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के सामने बाईं ओर 24 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है और उसका जो प्रतिबिंब है वो दाहिनी ओर मतलब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पे प्राप्त होगा। ये जो ऑब्जेक्ट कहाँ है उसका आंसर ये, और इमेज कहाँ है उसका आंसर ये। ओके।